आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो कि डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कैसे ड्रॉ करते हैं ये डायमेंशंस के साथ। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लास्ट तक शेयर वॉच कीजिए, और पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे अलग अलग वीडियोज़ के लिए। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, आप खुद भी प्रैक्टिस करने के बाद, वॉच करने के बाद, प्लीज़ आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम। प्लीज़ गाइस, अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको इजी समझ में आएगा तो एग्जाम में भी आपको आसानी होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 45 mm। स्फीयर बोले तो आपको एक सर्कल टाइप सर्कल सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो उसकी डायमीटर कितनी है? 45 है। रेस्ट सेंट्रली ओवर ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन कैसा होता है? आपको ऐसा होता है, जो आपका स्फीयर सेंट्रली है, इसके ऊपर फ्रस्टम के ऊपर आपका स्फीयर है। तो ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन का बेस डायमीटर 60, मतलब इसका बेस डायमीटर 60 mm दिया हुआ है, और टॉप डायमीटर मीन्स इसका टॉप डायमीटर आपको 40 mm दिया हुआ है। एंड हाइट मीन्स ये फ्रस्टम की हाइट कितनी है? आपको 60 mm दिया हुआ है। तो हमको ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू करना है। तो हमको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, मीन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, तो यही फिगर को देखते हुए आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप एक एक्स1 लाइन या रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आपको ये फिगर को, हम यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फिगर को आप ऊपर से देखिए, तो आपको ये 45 mm का स्फीयर दिखेगा, 45 mm का स्फीयर दिखेगा। तो वो सर्कल हम 45 की सर्कल ड्रॉ करना है। तो 45 का सर्कल ड्रॉ करने के उसका हाफ कितना होता है? 22.5 लेके सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये आपको पूरा स्फीयर ऊपर से पूरा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको डार्क करते हैं। ये हो गया। तो रिमेनिंग लाइन जो रॉन्ग हो गया उसको मैं रब कर लेता हूँ। स्फीयर ड्रॉ करने के बाद फिर आप ऊपर से देखिए, आपको ये फर्स्टम का छोटा वाला 40 mm का सर्कल जो है वो भी आपको दिखेगा ऊपर से, लेकिन उससे पहले आपको 45 mm की सर्कल दिख रही है, उसके बाद 40 की, मतलब 45 बड़ा है और ये 40 वाला छोटा है। तो उसके बाद ये चीज़ नहीं दिखती है, ये 40 की सर्कल, जो चीज़ नहीं दिख रही सर्कल, उसको हम डॉट डॉट ड्रॉ करना है। तो 40 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको 20 mm स्केल पे लेना है, डिवाइडर पे, और डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ये हो गया। उसके बाद आपको ऊपर से ये एक 60 वाली सर्कल भी दिखती है, तो उसके लिए 60 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप 60 का हाफ 30 लीजिए और ड्रॉ कीजिए। ये टॉप व्यू क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप सेंटर पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए x1 लाइन तक, और इसके सर्कल के एंड से भी लीजिए। कितने सर्कल से पूरे उसके एंड से लीजिए। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद ये कितनी लाइन मिल रही है आप उसको डार्क कीजिए। अब आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, इसकी आपकी साइड, मतलब ये फ्रंट व्यू, अगर ये फिगर को सामने से देखेंगे या इधर से, तो आपको ये ऐसा एक फ्रस्टम कोन का फ्रस्टम को अब ऐसे लाइन मिलेगी। इसकी विड्थ कितनी है? 60, ऑलरेडी 60 mm की लाइन है। इसकी एक्सिस साइड कितनी है? वो भी 60 है। तो यहाँ से एक्सिस लाइन 60 mm ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कितनी भी। उसके बाद आपको ये ऊपर वाला सर्कल का, यहाँ से अगर सामने से देखेंगे तो आपको उसकी विड्थ कितनी मिलेगी? 40 mm ही मिलेगी। तो आपको 40 का सर्कल यहाँ पे डॉट लाइन जो है उसके एंड से आप लोग, आपका मिनट आफ्टर रखिए, यहाँ पे डॉट डाल दीजिए,
आपको वो भी मिल जाएगा, या आप मेजर करके यहाँ से 20 mm, यहाँ से 20 mm लेके भी कर सकते हैं। तो आपको इसके स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है ऐसे, तो आपको फ्रस्टम का कोन का फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो इसको ड्रॉ कीजिए एग्जैक्टली। अब इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर आप सामने देखेंगे इसके स्पीयर बैठ रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये सर्कल कितना है, ये 45 का सर्कल है। तो डायरेक्टली 45 mm ड्रॉ करने के लिए आपको 45 सर्कल हो, तो ये डार्क सर्कल छोटा वाला है उसका हाफ रेडियस मेजर कीजिए। बिल्कुल ये लाइन पे एक डॉट लीजिए ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल इसके स्ट्रेट होना चाहिए। फिर मैं लेने के बाद वो डॉट से सर्कल ड्रॉ कीजिए। आपका स्पीयर सामने से कैसा दिख रहा है सर्कल टाइप, तो उसको ड्रॉ कीजिए। ये हो गया फ्रंट व्यू। इसके बाद आप इसके डायमेंशन बताइए, इसकी एक्सिस साइड कितनी है और इसका डायमीटर स्पीयर का। तो इसकी एक्सिस साइड है 60 mm और इसकी डायमीटर है 45 mm। ठीक है, फिर ये सर्कल को टॉप व्यू में भी इसके डायमेंशन बताइए। ये है डायमीटर 60 mm और ये डायमीटर है आपका 45 mm। ये भी डायमीटर ही है। ये हो गया ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए इस सर्कल को, मीन्स ये आइसोमेट्रिक व्यू होता है, तो ये सर्कल हमको ड्रॉ करना है। इसकी डायमीटर कितनी है 60 mm। तो सबसे पहले 60 mm का रोम्बस क्रिएट करना है, ये 60 mm, या आप डिवाइडर लीजिए इजीली होगा आपको। तो ये कितनी है विड्थ इसकी 60 mm एग्जैक्टली मेजर कीजिए। करने के बाद यहाँ से एक आर्क लीजिए ऐसे, इधर भी एक आर्क लीजिए। अब जो आर्क्स मिले हैं वहाँ से भी आप ऐसे आर्क्स ड्रॉ कीजिए, आपको रोम्बस मिल जाएगा। तो लाइन ज्वाइन कीजिए ऐसे। अब ये रोम्बस में आपको ये बड़ा वाला 60 वाला डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको पहले सेंटर पॉइंट निकालिए, इसके दोनों ज्वाइन करने से आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ये होगा सेंटर पॉइंट। उसके बाद 4 डेड सेंटर से 4 पॉइंट मेथड से आप इसको सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो अभी सर्कल का हाफ, ये 60 mm का हाफ कितना होता है 30, तो 30 का डिवाइडर पे लीजिए और ये रोम्बस पे आर्क लीजिए एक के बाद एक। ये आर्क लेने के बाद आप लाइन ज्वाइन कीजिए ऐसे, और यहाँ से ये दोनों ऊपर वाले आर्क्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद डिवाइडर लीजिए। अब आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आप सामने से देखेंगे तो अभी हाफ सर्कल दिख रहा है, तो उसके लिए हाफ सर्कल हम लोग डार्क करते हैं, और पीछे वाला सर्कल नहीं दिखता हम लोग सामने से देखेंगे तो वो नहीं दिख रहा, तो चीज़ को डॉट डॉट करना है। तो सबसे पहले ये डार्क वाली सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा, इतनी वाली। उसके बाद ये एंड पर रख के इधर वाले भी सर्कल को, हाफ सर्कल दिखेगा तो इसलिए डार्क कर रहे हैं, जो रिमेनिंग है वो नहीं दिखता है इसलिए इसको डॉट डॉट कर रहे हैं ऐसे। ये एंड पे रख के डिवाइडर एडजस्ट कीजिए, बाकी वाला भी डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कीजिए। ये वाला छोटा वाला बॉटम डायमीटर आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद इसकी एक्सिस साइड कितनी दिया, फ्रस्टम की 60 mm दिया, तो इसके सेंटर पॉइंट से एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए 60 mm की। ये ड्रॉ हो चुका। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे और इसको एक्सटेंड कीजिए। करने के बाद आपको ये छोटा वाला 40 वाला फ्रस्टम का डायमीटर आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए इसका कितना है 40 mm है, तो ये 40 mm का आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। तो 40 का रोम्बस ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इसकी लेंथ है 40 ही है, तो मेरा मिनी ड्राफ्टर में एडजस्ट करता हूँ 3 डिग्री एंगल पर। तो ये लाइन पे 40 mm की, ये दोनों लाइंस पे एडजस्ट करते हुए 40 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे इधर से, और ये ड्रॉ हो चुका है। फिर रिमेनिंग लाइंस आप ज्वाइन कीजिए, डायरेक्टली आपको रोम्बस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद
ये 40 वाले सर्कल की ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस जैसे इसके लिए ड्रॉ करे थे सेम प्रोसेस करना है। तो ये 40 का हाफ कितना होता है उसको मेजर कीजिए, आर्क्स लीजिए, सेम प्रोसेस, लाइन ज्वाइन कीजिए ये आर्क्स को, ज्वाइन करने के बाद डिवाइडर से आप ये सर्कल ड्रॉ कीजिए। सेम प्रोसेस, हाफ सर्कल पहले डार्क करूंगा, उसके बाद ये बाई का जो दिखता है मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ड्रॉ करने के बाद इतना सर्कल दिखता है तो डार्क, ठीक है। फिर रिमेनिंग वाला सर्कल को मैं डॉट डॉट करता हूं, और यहाँ से भी आप एडजस्ट करके ये वाला सर्कल को भी डॉट डॉट कीजिए। तो ये टॉप 40 सर्कल का आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म का। उसके बाद इसके स्लैंट एडजस्ट ज्वाइन कीजिए डायरेक्टली। ज्वाइन करने के बाद ये जितनी लाइन मिल रही है आपको उसको डार्क करिए थोड़ा, क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली टच नहीं होगी मिडिल पर, थोड़ा ऊपर टच होगी, तो इतनी वाली सरफेस भी डार्क हो चुकी है, दिखती है बोल के डार्क कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आपको ये फर्स्ट टर्म पे ही ऊपर आपका स्पीयर बैठ रहा है, देखिए आपको फर्स्ट टर्म पे 45 का सर्कल का, तो 45 सर्कल का ड्रॉ करने के लिए यही फर्स्ट टर्म का 45 का है। तो बिल्कुल इसके ऊपर सेंटर पॉइंट से एक डॉट लीजिए, फिर वो डॉट से सर्कल ड्रॉ कीजिए ऐसे। आपका फर्स्ट टर्म बैठ गया। उसके बाद आपको इसका डायमेंशन बताइए। अब देखिए आपको ये सर्कल सामने से देखेंगे तो ये साइड भी दिखेगी, तो इसको डार्क कीजिए और इसको भी थोड़ी डार्क कीजिए। फिर इसके एक्टिव साइड कितनी है फर्स्ट टर्म की, एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसे, या आप एक्सिस टू एक्सिस भी लेके कर सकते हैं एक्सटेंड करके। एक्सिस कितनी है 60 mm। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू ये प्रॉब्लम का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, और मेरे वीडियोस को देखने के बाद प्लीज़ आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।